हेलो फ्रेंड, एजुकेशन विद प्रियंका में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पॉलिटी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, कैबिनेट मिशन है जिसकी शुरुआत 1946 में हुई थी। इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि ये इनके तीनों सदस्य थे। फिर आते हैं संविधान सभा का निर्माण। तो ये संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था? इसमें कुल सदस्य थे 389, जिसमें से 296 वो चुनावी थे और 93 जो थे वो मनोनीत थे। जो चुनावी थे उसमें भी 2 तरीके के थे, एक प्रांतीय और दूसरे कमिश्नरी। जो कि 292 हैं वो प्रांतीय हैं और 4 कमिश्नरी हैं, जो कि मिला के 296 हुए वो चुनावी थे। और 93 जो है मनोनीत है, जो देसी रियासतें जैसे राजा महाराजा उसको देसी रियासतें बोलते हैं। फिर आगे आते हैं, इसमें बैठक कितनी हुई थी? तो इसमें बैठक 3 प्रकार की हुई थी। तो देखिए, इसमें ये है, पहली बैठक जो थी, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरी बैठक जो हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 में। ये 9 और फिर 2 घटाने के बाद 11, 2 घटाने के बाद 13, तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो पहली बैठक थी उसके जो सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वो अस्थाई थे। और फिर दूसरी बैठक हुई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी थे। फिर उसके उपाध्यक्ष थे वो थे SC मुखर्जी, और जो इनके संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। और फिर आते हैं तीसरी बैठक। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुआ था। तीसरी बैठक के समय ही उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी, ये 22 जून नहीं, 22 जनवरी है, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, मसौदा समिति भी बोलते हैं और पांडुलेख समिति भी बोलते हैं। इसको हम कई नामों से जानते हैं। तो फ्रेंड, इसको क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है, तो कभी ड्राफ्टिंग कमेटी करके पूछ लिया जाएगा, मसौदा समिति या पांडुलेख। तो ये आपको चारों नाम याद रखना है। तो आगे देखते हैं, जो प्रारूप समिति है वो तैयार किया गया था 26 अगस्त 1947 को। जो प्रारूप तैयार किए थे वो थे BN राव, उसके अध्यक्ष थे BN राव। प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य थे वो थे 7 सदस्य थे, और जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी थे। फिर आते हैं आगे, 26 नवंबर 1949, इसमें प्रारूप समिति को तैयार किया गया था। उसको कई नामों से हम जानते हैं, जैसे अंगीकृत करना, पारित करना या तैयार करना। ये प्रारूप समिति को ही तैयार या अंगीकृत या पारित कई नामों से जाना जाता है, जिसमें 15 अनुच्छेद इसके अनुसार लागू हुआ था। आगे आते हैं 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ये पहले 3 बैठक हो चुकी है। फिर आगे आते हैं, जो 24 जनवरी 1950 को ये संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी के समय राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत अपनाया गया था। तो फ्रेंड, याद रखिएगा, दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान व राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। फिर आते हैं आगे, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। जो ये प्रारूप समिति थी, ये पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया था। तो इसमें समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये इतने साल में बनकर तैयार हो गया था। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2 क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो राष्ट्रीय गीत है वो पहली बार 27 दिसंबर 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में इसको बनाया गया था। और जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार 27 दिसंबर 1911 में ये भी कलकत्ता अधिवेशन में बनाया गया था। तो फ्रेंड, ये याद रखिएगा, ये एक गीत है और एक गान है, जो कि दोनों 27 दिसंबर को बनाया गया था, लेकिन इसका साल अलग अलग है। ये 1896 में राष्ट्रीय गीत बनकर तैयार हुआ था और 1911 में राष्ट्रीय गान बनकर तैयार किया गया था। तो फ्रेंड, ये कई बार ये पूछा गया है। चलिए आगे आते हैं, जो तिरंगा झंडा था उसको कब अपनाया गया था? तो यहाँ पे देखिए, तिरंगा झंडा को 22 जुलाई 1947 में
22 जुलाई 1947 में इसको अपनाया गया था पहली बार। और ये जो प्रारूप समिति थी उसका मूल हस्तलिखी जो मतलब लिखा जाता है उस हस्तलिखी और मूल प्रति जो किए थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हस्तलिखी और मूल प्रति किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के अनुसार। फिर इसका सजावट जो किए थे वो थे नंदलाल बासु, जो कि नारी निकेतन से थे। तो फ्रेंड ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें देखिए समितियां भी हैं, तो हम आपको समितियां भी बता देते हैं। यहाँ पे प्रमुख रूप से 7 समितियां हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पहला हो गया संघ समिति है, जिसको संघीय संविधान समिति है। 2 तरीके की समितियाँ हैं इसमें। संघ समिति उसी को संघीय संविधान समिति भी बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर दूसरी है संचालक समिति, जिसको झंडा तथा तदर्थ समिति भी कहते हैं। इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। फिर तीसरे आते हैं मौलिक अधिकार समिति, जिसको अल्पसंख्यक समिति भी बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष है सरदार पटेल जी। फिर आता है चौथा प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष हैं BR अम्बेडकर जी। पांचवा आता है प्रांतीय समिति, जिनके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। छठा आता है मौलिक उप समिति, जिसके अध्यक्ष हैं JP कृपलानी। और सातवां है अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके अध्यक्ष हैं SC मुखर्जी। तो फ्रेंड ये कई बार पूछा गया है कि किसके कौन सी समिति के कौन कौन अध्यक्ष। तो यहाँ पे देखिए 7 समिति मैंने बता दिया है। पहला है संघ शक्ति समिति, जिसको संघीय संविधान समिति भी बोलते हैं, जिनके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हैं। दूसरा है संचालक समिति, उसको झंडा या तदर्थ समिति भी बोलते हैं, उनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तीसरे हैं मौलिक अधिकार समिति या अल्पसंख्यक समिति, जिसके अध्यक्ष हैं सरदार पटेल जी। चौथा है प्रारूप समिति, उनके अध्यक्ष हैं BR अम्बेडकर जी। और प्रांतीय समिति, जिनके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और छठा है मौलिक उप समिति, जिनके अध्यक्ष हैं JP कृपलानी। और सातवां है अल्पसंख्यक उप समिति, जिनके अध्यक्ष हैं SC मुखर्जी। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।